सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवार में सभी जन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं आज की अद्भुत विशेषांक की ओर। और आज के इस विशेषांक में हमने आपके लिए मुख्य 3 कार्यों को इसमें सम्मिलित किया है, जो कि यदि आप नियमित रूप से अपने जीवन में करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपके रुके हुए कार्य होते हैं, वह जैसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती है कि बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी, बहुत याद करने के बाद भी हमारे जो कार्य हैं वह बनते ही नहीं हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में भी ऐसे कष्ट आ रहे हैं, तो यह 3 कार्य आप अपने जीवन में इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो इसमें से पहला जो कार्य है आपको करना है वह यह है कि अगर आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान जी को जो वह कष्ट है निकालने वाला माने जाते हैं। श्री हनुमान जी के जीवन में आने वाले कष्ट से निजात दिलाने वाले माने जाते हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, श्री हनुमान जी की आराधना करने से आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देना प्रारंभ कर देता है। तो पहले जो कार्य है आपको यही करना है कि श्री हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करना प्रारंभ करें। यदि आपके जीवन में लगातार संबंधी अन्य परेशानियां बढ़ी हुई है और आप बहुत इच्छा होगी कि वैसे तो आप श्री हनुमान जी की आराधना करें, आपको पूरा फल मिलेगा, लेकिन और भी अच्छा होगा यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ मुहूर्त के अनुसार करते हैं। बहुत फलदायी होता है श्री पंचमुख हनुमान जी के दर्शन करना और उनकी आत्मा करना। तो इसीलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने यदि दीपक जलाया जाए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो हनुमान जी की कृपा से धन संबंधी कार्यों में, रुके हुए कार्यों से में, शत्रु पीड़ा जैसी समस्याओं में आपको मुक्ति मिलती है और श्री हनुमान जी की अमोघ कृपा आपको प्राप्त होती है। इस स्वरूप में यदि आपके जीवन के लिए संभव नहीं है श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना, तो यदि मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी विकार है या अन्य कोई समस्या है, तो आप बाहर जाकर हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, तो आप घर पर ही यह कार्य कर सकते हैं। घर पर आप श्री महाराज जी की छवि चित्र के समक्ष भी श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। अपने दुखों से उन्हें अवगत कराएं, तो आप पाएंगे श्री कि आपके जीवन में जो कार्य काफी समय से रुके हुए थे उनका काम मिलेगा और उनमें आपको शीघ्रता से कार्य अपने प्रारंभ हो जाएंगे। जितनी भी परेशानियां चल रही थी उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिलेगा। यह था पहला कार्य जो आपको जीवन में जोड़ना है। अब आपको लेकर चलते हैं ऐसे दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की ओर जो आपको जरूर करना है। आज के इस क्रमांक में श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार हमने 3 मुख्य कार्य जोड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर, जो कि आपको जो तुलसी मैया हैं उनका जाप आप जानते ही होंगे कि घर में हमें उन्हें स्थान देते हैं, उन्हें पूजा प्रदान करते हैं और उन्हें पूजा अर्पण करते हैं। तो इससे आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको करना क्या है कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो उसके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से उसको निजात मिलता है। यहाँ तक कि उसके वैज्ञानिक भी कई फायदे बताए गए हैं, जो कि
इसकी शुद्धता को हमें समझने हैं। अब देखिए आपको क्या कार्य करना है। मैं आपको विधि बता रही हूँ। विधि यह है कि आपको कुछ नहीं करना, विशेष रूप से आप श्री जो तुलसी मैया हैं उनका जो वृक्ष है उस पर आप जलार्पण कीजिए। जल अर्पण के साथ साथ तुलसी मैया का जो स्थान है वहां पर आप एक दीपक जला दीजिए। तेल का दीपक हो सकता है, और आपका अगर समर्थ है तो उसके अनुसार आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। इसके अलावा यह जो नियम बनाना है आपको नियमित रूप से बनाना है। जैसा आप जानते हैं आपके कार्य काफी समय से अटके हुए हैं, तो आपको इस नियम को नियमबद्ध होकर करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आप इसको कीजिए, तब आपके कार्य बने जाएंगे। तो इस नियम को पूरे आजीवन तक अपने साथ रख सकते हैं और इस नियम को पूरी तरह से निभा सकते हैं। जीवन में कभी जो आपके फिर कार्य रुकने का जो समस्या आई है उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिलेगा। श्री तुलसी मैया का जो पौधा होता है, जो वृक्ष उनका होता है, वह पूर्ण रूप से आपके घर स्थान को, जहां पर आप निवास करते हैं, पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। जैसे घर में बाहर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, इस प्रकार यदि आपके जीवन में ऐसा शिष्टाचार करते हैं, किसी के गलत व्यवहार करते हैं, तो इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश भी कर जाती है। तो भैया आपको तुलसी का पौधा है तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से प्रवेश करने से रोकता है, और अगर वह ऊर्जाएं आपके घर में है तो उनसे आपको निजात दिलाता है, उसको घर में प्रवेश नहीं करने देता। तो इसीलिए जीवन में नकारात्मकताओं को निकालने का यही प्रतीक है। नियमित रूप से आप इसका जो है पूजन कीजिए। आप पाएंगे कि जीवन में सारे कष्ट धीरे धीरे शून्य होते चले जाएंगे। अब बात रह जाती है तीसरे नियम की। तो आइए अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम जो है वह यह आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं। तो अपनी त्रुटि को सुधार आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो तीसरा नियम भी, जब भी आप पूजा विधि विधान से हैं तो पूजा करके शंख बजाने में आपको कई लाभ मिलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं पूजा तो करते हैं लेकिन शंख का वादन नहीं कर सक पाते। तो शंखवाद जब होता है तो उससे भी बहुत से लाभ मिलते हैं। अब जान लेते हैं क्या लाभ है। अगर आप अपने घर में किसी हिस्से में आप वास्तु दोष को महसूस कर रहे हैं, या आप पा रहे हैं कि घर में बहुत सी चीज अस्त व्यस्त रहती है, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो उस जगह को आपको सुबह और शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख नहीं हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी जो होती है पूजा के स्थान पर रखी जाती है, तो घंटी को भी आप बजा सकते हैं। इससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह वातावरण को शुद्ध करती है, और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा जो विराजमान होती है उसे नकारात्मक ऊर्जा को शून्य कर देती है। और एक कारण और भी है कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी जो पूजा होती है वह शंख वादन के बाद पूर्ण रूप से विराम करती है। इसलिए अगर आप भी बहुत सी सीधी देव पूजा करते हैं, उससे समय आपको शंख की जो ध्वनि है उसका वादन अवश्य करना चाहिए। जब आप शंख की ध्वनि का वादन करते हैं, इसकी इससे आपकी जो पूजा है वो पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित मानी जाती है। तो यह है तीसरा नियम। इसी के साथ कुछ बात आपको और भी कहना चाहूंगी जिससे हम लोग बहुत गलती कर लेते हैं। यह तो तीन नियम हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सी लोग क्या करते हैं, केवल जो पूजा विधि विधान होता है वह केवल इस प्रकार से करते हैं कि केवल एक कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। कभी भी पूजा और विधि विधान को जो ये कार्य होते हैं हृदय से होते हैं,
मन में सच्ची प्रार्थना के साथ होते हैं। पूजा और विधि विधान को केवल एक कार्य ना समझे, उसे पूरे हृदय से, पूरे मन तन से और पूरे ईश्वर के साथ वादन से कीजिए। इससे आपकी जो प्रार्थना है वह बहुत ही जल्द स्वीकार होगी और आप पर हनुमान जी महाराज की कृपा जरूर होगी। इसी के साथ आप राम नाम का जप भी कर सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि जरूर होगी। इसी के साथ समाप्त होते हैं हमारा आज का क्रमांक। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।